विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो प्रेजेंट में जीते हैं जीवन, वे सहज मन से काम करते हैं। सहजता से वर्तमान में रहते हुए अब जो क्षण है वह बनकर मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर
मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो प्रेजेंट में जीते हैं जीवन, वे सहज मन से काम करते हैं। सहजता से वर्तमान में रहते हुए अब जो क्षण है वह बनकर मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ये आप सुनते हैं, मगर कोई कहे मेलोडी बन जाओ और खुद जान जाओ, यह अलग चीज़ है। खाना अलग चीज़ है और बन जाना अलग चीज़ है। जीवन जीना अलग चीज़ है, जीवन बन जाना अलग चीज़ है। जब जीवन ही बन जाना सीख जाओगे तो बोर्डम का नामो निशान नहीं रहेगा। जिंदा होने का एहसास समझ में आ जाएगा जो हर दम उपलब्ध है, तो बोर्डम समाप्त हो जाएगा। शनिवार को आपको ज़्यादा खुशी होती थी जब आप स्कूल में थे, या संडे को ज़्यादा खुशी होती थी? शनिवार के दिन ज़्यादा खुशी क्यों होती थी? शनिवार को लोग ज़्यादा खुश हैं शाम में स्कूल से आकर। किस बात के लिए? कल संडे है, कल छुट्टी है। मगर संडे जब आ जाता है तो क्या विचार आने लगते हैं? कल मंडे है, वापस जाना है। वर्तमान में मन रहता ही नहीं। दिवाली के पहले लोग खुश हैं, दिवाली के दिन देखना, फिर से पूछो वैसा ही लग रहा है क्या जो पहले लग रहा था? तो लोग कहते हैं पता नहीं, पिछली दिवाली ज़्यादा अच्छी लगी, पिछली दिवाली कुछ ज़्यादा अच्छी थी। और हर साल यही कहते हैं, पिछली वाली। मगर पिछली वाली में भी तो यही कहा था, इसके पहले भी तो यही कहा करते थे। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इंसान खुश नहीं हो पाता वर्तमान में? अगर आप वर्तमान में खुश नहीं हो तो कभी नहीं हो पाएंगे। जो यह कला जान गया है कि वर्तमान में हैप्पी हुआ जा सकता है, वह यह कला सीख गया है। जो मान्यताएं दी गई बचपन से, उसको भी तोड़ा जाए। तो जो आखिरी इलाज है वह उसी पर है कि जो गलत ट्रेनिंग मिली है वह कैसे टूटे। छठा तरीका, बीइंग लाइफ विदाउट कॉन्ट्रास्ट माइंड। छठा इलाज क्या है? विदाउट माइंड कहा, यानी कौन सा माइंड? जो एक्साइटमेंट चाहता है, जो मन उत्तेजना चाहता है, उस मन से मुक्ति मिल जाए, उसी को ही कहा गया है कॉन्ट्रास्ट मन। यह मन दो में विभाजित करता है, अच्छा बुरा। अभी आप सुन रहे हो तो वह अभी भी बात कर रहा है। यह अच्छा बताया, ये ठीक है, यह कुछ खास नहीं है, यह ज़्यादा अच्छा है, यह कम अच्छा है, यह बुरा है, यह ज़्यादा बुरा। यानी वह कंटिन्यूअस जजमेंट कर रहा है। जजिंग माइंड, अनुमान लगा रहा है। जीवन में कुछ तो हो, कुछ तो मज़ेदार विचार आए, कुछ तो मज़ेदार काम आए, ताकि वह बोर्डम खत्म हो जाए। तो यह छठा इलाज है, बीइंग लाइफ। स्वयं को जीवन के साथ एक कर देना बीइंग लाइफ है, आर्ट ऑफ बीइंग लाइफ। इसके अलावा कुछ बातें और समझ लें जिससे इस विषय को अप्लाई कैसे करना है आप समझ पाएंगे कि बोर्डम की बीमारी कब और कैसे लगती है, और कैसे कुछ प्रयोग करने के साथ बचपन से ही बच्चों को तैयार किया जा सकता है, ताकि वे आर्ट ऑफ बीइंग लाइफ का मजा ले पाएं, महाजीवन जी पाएं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।